क्या हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के रिश्ते ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं? बीते 24 घंटों में दोनों साइड से पीआर जो है बहुत एक्टिव है। मुंबई इंडियंस के पीआर ने यह मैसेज देना शुरू कर दिया है कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा दिया जा रहा है। हार्दिक पांड्या का जो पर्सनल पीआर है वो ये मैसेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि हार्दिक पांड्या ने मिड सीजन बता दिया था और मुंबई इंडियंस में वो नहीं चल सकते। लेकिन कुल मिलाकर अगर दोनों की कहानी का सार निकाले तो ये सार निकलता है क्या मुंबई इंडियंस हार्दिक के रिश्ते अलग हो। वो हार्दिक पांड्या जिनके लिए मुंबई ने बगावत कर ली थी, करोड़ों फैंस की नाराजगी झेली थी, वो जब लोग बू कर रहे थे तब भी पूरा स्टेडियम अपने हिसाब से खरीदकर अपने बच्चों को बैठाकर हार्दिक के लिए माहौल बनाने की कोशिश की थी। हार्दिक के लिए रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया था। बुमराह, सूर्या, तिलक और बहुत सारे उस दौर में जो हार्दिक की जगह पर रोहित के खेमे के लोग थे उनकी नाराजगी को सह लिया था। क्या उन हार्दिक को इस बार 9th रैंक आने पर हटाया जा रहा है? चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। हार्दिक पांड्या भी कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अगर आप पोस्ट देखेंगे तो वहां पर 7 नंबर का जिक्र हो रहा है। उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो होने वाली हैं उनकी तरफ से हेलीकॉप्टर लिखा जा रहा है और सारे मैसेजेस जो हैं वो घूम टहल कर जा रहे हैं कि वो सीएसके जा सकते हैं। बट क्या फिर सवाल है, क्या हार्दिक पांड्या से कहानी खत्म हो गई? क्योंकि आईपीएल के बाद मैसेजिंग स्टार्ट हुआ, ऋषभ पंत एलएसजी के रिश्तों को लेकर मैसेजिंग। यहां पर कहानी जो है हार्दिक और मुंबई को लेकर। हार्दिक पांड्या जो है वो यूं तो बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन ऐसा लग रहा है शायद मुंबई में अब वो प्लेयर के तौर पर भी नहीं, क्योंकि शुरुआत में कहानी आई कि हार्दिक को कैप्टन के तौर पर हटाया जाएगा, प्लेयर के तौर पर शायद मुंबई उनसे आगे ना सोचे। बट हार्दिक जो मैसेज दे रहे हैं वो ये कि अब वो प्लेयर के तौर पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मुंबई इंडियंस को नया कैप्टन तलाशना है और मुंबई के पास इसकी वजह भी 2024 में जब हार्दिक आए तो टीम जो है 10वें पायदान पर थी, बहुत बू हुए। 2025 में प्लेऑफ एग्जिट हो गया, लास्ट ईयर थोड़ा बेहतर किया था, प्लेऑफ किया था, लेकिन इस साल तो बिल्कुल ही खत्म, 9th पोजीशन पर वो खत्म। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या ने भी इस साल 10 मैच खेले, 206 रन बनाए, 4 विकेट निकाले, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। और यही सवाल उठ रहा है, क्या हार्दिक की अपनी परफॉर्मेंस कमजोर हुई, हार्दिक पांड्या के आसपास वालों ने परफॉर्मेंस नहीं की, या टीम का एनवायरमेंट ऐसा हो गया किसी का खेलने का मन ही नहीं कर रहा था? और सवाल यह भी, क्या हार्दिक ऑक्शन में जाएंगे, सीएसके जाएंगे? देयर आर हाई चांसेस, जो बातें चल रही हैं कि शायद हार्दिक पांड्या सीएसके चले जाए। थाला की टीम उनको हमेशा ट्रैक करती आई, केकेआर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा। लखनऊ की निगाहें जो हैं वो भी शायद हार्दिक पांड्या पर बहुत ज्यादा। हालांकि ये डिपेंड करता है कि क्या हार्दिक पांड्या को सीएसके से वो ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो बात चल रही है उसमें शायद आयुष महात्रे और शिवम दुबे को मांगने की बात कही जा रही है कि हार्दिक पांड्या के बदले आयुष महात्रे शिवम दुबे को दे दिया जाए और वो हार्दिक को ट्रेड करें। अगर ये ट्रेड होता है तो ठीक है, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ट्रेड नहीं करती 2 खिलाड़ियों से तो फिर शायद वो ऑक्शन हो जाए। और ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा हार्दिक पांड्या को कितने पैसे मिलते हैं। वैसे सबसे ज्यादा पैसे तो हमारे लखनऊ के पास ही हैं, यू नेवर नो, शायद वो अगले साल हमारी टीम से खेल रहे हो, लखनऊ से। पर हार्दिक पांड्या कहानी भी बड़ी अजब। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के साथ वो थे, जीत कर आए, सेकंड बार ट्रॉफी के फाइनल में गए, अभी भी गुजरात अच्छा कर रही है। गुजरात को आज भी हार्दिक पांड्या की ही कमी खल, बाकी सब उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, सिर्फ हार्दिक पांड्या है, और इसी वजह से फंस गए। और अब हार्दिक मुंबई में से, एक्चुअली हार्दिक का ट्रेड इकलौता ट्रेड है जो किसी के लिए फायदेमंद है, ना गुजरात के लिए ना मुंबई के लिए। जबकि हार्दिक वो खिलाड़ी हैं जो 2023, 2024, 2026 सारे वर्ल्ड कप में इंडिया के बहुत बड़े सेट, बहुत बड़े सेट। कई सारे फैंस हार्दिक के नाराज भी कि यार हार्दिक ने 2024 में पूरी जान लगा दी थी, रोहित ने कहा भी था, बट रोहित, सूर्या, बुमराह, तिलक, इन लोगों ने वैसी जान नहीं लगाई जैसी लगानी चाहिए। इसमें कितना सच कितना पता नहीं, लेकिन हार्दिक अलग हो रहे हैं, ये कहानी क्लियर है। अब कहानी 2 आती है कि अगर ट्रेड होता है तो हो सकता है शायद उन्हें सीएसके भेज सके। सीएसके के पास वापस देने के लिए 2 खिलाड़ी हैं जो हमने आपको बताया, एक खिलाड़ी दुबे, दूसरे खिलाड़ी महात्रे, दोनों मुंबई के खेलने वाले हैं। अगर ये ट्रेड नहीं होता तो मुझे लगता है गोयनका साहब के पास पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस। हालांकि हार्दिक वो खिलाड़ी जिनमें सारी टीम चाहेगी, आरसीबी चाहेगी, सीएसके चाहेगी, एलएसजी चाहेगी, पंजाब चाहेगी,
हर टीम चाहे सिर्फ एमआई छोड़, अगर ट्रेड हुआ तो हार्दिक का पता नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में गए तो मुझे लगता है शायद 30 करोड़ भी लगे, लेकिन हार्दिक पांड्या को एलएसजी उठा ले। हालांकि सवाल फिर वही है कि मुंबई हार्दिक को क्यों छोड़ी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म खत्म हो चुका है, रोहित शर्मा अपने करियर के एंड पर है। ऐसे में हार्दिक पांड्या को छोड़ना क्या बहादुरी है, होशियारी है? मतलब ऑलमोस्ट उनका करियर अब एंड पे है, ऐसे में क्या ये बहादुरी है? यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसीलिए मुझे लगता है कि या तो वो एनवायरमेंट से परेशान है या जो भी परेशान है, बट ये काफी बड़ा सवाल है। आप बताओ, मुंबई इंडियंस को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा? मुझे लगता है शायद इससे नुकसान ही होगा। हार्दिक बड़े खिलाड़ी, हालांकि कई टीम है जो हार्दिक जाना चाहेंगे, एलएसजी, डीसी, केकेआर, एसआरएच, इनफैक्ट सारी जाना चाहेंगे, बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पैसा क्योंकि एलएसजी के पास है, सो दे कैन हैव अ ग्रेट टाइम अगर वो हार्दिक पांड्या को ले लेते हैं, क्योंकि शायद 27 करोड़ पे ऋषभ पंत उनसे अलग हो रहा है। ऐसे में 27 करोड़ या 30 करोड़ अगर जाते हैं और हार्दिक वहां से लिया तो आई थिंक ये बहुत बड़ा ऑफर हो जाएगा, बहुत बड़ा ऑफर हो जाएगा। आप बताओ व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? और हार्दिक पांड्या मुझे लगता है शायद वो भी निकलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो भी निकलना चाहते हैं, वो भी डन एंड डस्टेड हो गया मुंबई से काफी उनका। बट क्या हार्दिक ने जीटी छोड़े गलत किया, या क्या गलत किया? गलत सही कुछ नहीं होता, अच्छे पैसे मिले, 2 साल लीड किया, 3 साल इंडियन टीम में खेल ही रहे हैं। इंडियन टीम में कैप्टनसी नहीं मिल रही उनको, इसलिए शायद उनको यहां भी कैप्टनसी से इशू है, बट आई थिंक ही कैन बी अ ग्रेट एसेट फॉर लखनऊ सुपर शाइन। लेट मी नो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस, आप बताइए।